केंद्र द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए बनाई गई कृषि नीति और बिहार सरकार द्वारा कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए गए कृषि रोडमैप की योजनाओं का बिहार सरकार, कृषि विभाग और बामेती पटना के निर्देशन में जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की वैशाली इकाई द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि वैशाली के सहदेई प्रखंड से संचालित मधुमक्खी पालक समूह और इसके सदस्य मधुमक्खी पालकों ने अपनी आय को बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ कृषि कार्य में परागण की क्रिया द्वारा विभिन्न फसलों के उत्पादन में लगभग 20% तक की वृद्धि पाई जा सकती है, बल्कि मधुमक्खी पालन का अच्छे प्रकार प्रशिक्षण ले इससे शहद, मोम, रॉयल जेली, पोलैन सहित मधुमक्खी डंक का उत्पादन कर मधुमक्खी पालन से होने वाली आय को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि आत्मा और जिला कृषि कार्यालय कृषकों के बीच मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने में जुटा है। आइए जिले में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इसे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर जानते हैं क्या कहना है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर विनय कुमार का। तो आइए सुनते हैं। किसान भाइयों के बीच आज हम सहदेई प्रखंड में नयागंज के पास है मुरब्बतपुर में, और हम किसान भाइयों से कुछ सरकार के जो मधुमक्खी पालन पे योजना चलाई जा रही है उद्यान विभाग के द्वारा, उसके बारे में हम किसान भाई को जानकारी देंगे। हमारे किसान भाई को ये बता रहे हैं कि किसान भाई आप लोगों के लिए सरकार जो है एक बक्से पे 4000 रुपये देती है उद्यान विभाग से, जो कि उसमें आपको 75% माफ़ है, और एक किसान को 45 से 50 बक्से देने की ये योजना है जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमारे किसान भाई इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और इस योजना में आपको 75% बक्सा के जो लागत है उस पे सब्सिडी दिया जा रहा है, और प्रत्येक बक्सा आपको 4000 रुपये दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जिसमें 75% सब्सिडी है। और हमारे किसान भाई इस तकनीक को अपनाएं और अच्छे से मधुमक्खी पालन करें, और वैसे जगह मधुमक्खी पालन करें कि जहाँ पे अगल बगल अगर हम सरसों के दिनों में मधुमक्खी पाल रहे हैं खेत के आसपास, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि उस फसल में ज़्यादा जहर पेस्टिसाइड का उपयोग न हो और अच्छे से जैविक तरह से कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अगर मधुमक्खी पालते हैं तो हमारी मधुमक्खी अच्छा होगी, मधु अच्छा प्राप्त होगा। नहीं तो ज़्यादा पेस्टिसाइड जहर का जहाँ उपयोग होगा वैसे जगह पे करेंगे तो हमारी मधुमक्खी मर जाएगी और उससे हमको हानि होगा, घाटा होगा और हमारा जो है हौसला टूट जाएगा। तो हमारे किसान भाई थोड़ा सावधानियां बरतते हुए वैसे जगह पालन करें जहां पेस्टिसाइड का उपयोग जहर का कम हो, और रख रखाव में सावधानियां बरतेंगे और अच्छे से जो है मेहनत करेंगे तो हम समझते हैं कि कम से कम साल का अच्छा इनकम प्राप्त कर एक कुशल किसान कहलाएंगे। हम किसानों को समूह बना करके, और हमारे समूह में एक किसान हमारे प्रगतिशील किसान हैं विजय शाह जी, उनको जो है हमने प्रशिक्षण परिभ्रमण आत्मा कृषि विभाग के थ्रू दिवा करके इनको जो है मधुमक्खी पालन पे प्रशिक्षण दे करके और इनको प्रोत्साहित के आत्मा द्वारा किया गया, और इन्होंने अपने तकनीक को मधुमक्खी पालन को अपना करके और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन करके अच्छा आय इनकम प्राप्त कर रहे हैं, और ये अपना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगल बगल के किसानों को भी ये प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरह से किया जाए। और हम लोग भी प्रयासरत रहे हैं कि हमारे किसान भाई जितना से ज़्यादा इस मधुमक्खी पालन तकनीक को अपना करके और अपना रोजगार
खुद को खड़ा करे और दूसरों को भी प्रेरित करे कि ये मधुमक्खी पालन करके अपना इनकम को दुगना करे और अच्छा से खुशहाल अपना ज़िंदगी को जिए और अपने परिवार को भरण पोषण करे। और हमारे किसान हैं विजय शाह जी, ये जो है इससे आत्मा कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है और किसानों को अगल बगल को प्रेरित भी करते हैं। हम लोग भी इनको प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप जो है आत्मा कृषि विभाग से हमेशा जुड़े रहिए और जहां मधुमक्खी पालन पे प्रशिक्षण परिभ्रमण होता है वहां आप भी आइए और अपने अगल बगल के लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए और आगे की ओर मधुमक्खी पालन में नए नए तकनीकी को अपनाइए और इससे अच्छा इनकम प्राप्त कीजिए। अब हमारे किसान भाई विजय शाह जी इसके विषय में जानकारी देंगे सभी किसान भाई के बीच। आइए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय कृषकों के हो रहे लाभ पर जानते हैं मधुमक्खी पालक समूह के सदस्य विजय कुमार शाह का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। मैं विजय कुमार शाह आत्मा कृषि विभाग से मैं इसका प्रशिक्षण लिया हूँ मधुमक्खी पालन का, जिसमें बॉक्स लेके 5 बॉक्स से हम पालन किए। उसमें धीरे धीरे पालन करते करते धीरे धीरे बॉक्स बढ़ाए, इसका आय अच्छा मिला। आय मिलने के बाद उसके बाद जो किसान हम लोगों का किसान है उसको भी मैं प्रशिक्षण बताया कि ऐसे ऐसे आत्मा से मिलता है, चलिए प्रशिक्षण कीजिए और बॉक्स लेके अपना बिजनेस कीजिए। बिजनेस करने के बाद जो आय आएगा उससे जीवन यापन आगे की ओर बढ़ेगा और अपने आने वाले पीढ़ी को भी इस इनकम से देखा जाएगा और धीरे धीरे ये इनकम जो भी कार्य करेंगे इनकम धीरे बढ़ा के और दूसरा भी इनकम ला सकते हैं। और अगल बगल के भी लोगों को मैंने ये प्रेरित बताया कि चलिए प्रशिक्षण से ये लोग प्रोत्साहित हुए और किसान लोग जागा और अपने बक्स को लेके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अच्छा लाभ मिल रहा है लोगों को, किसान भाई को। वैशाली जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला कृषि कार्यालय और आत्मा वैशाली द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिए जाने से कृषकों को हो रहे लाभ पर मधुमक्खी पालक समूह के ही कुछ और सदस्यों की राय से भी आपको हम रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है समूह के अन्य सदस्य किसानों का। मेरा नाम अर्जुन कुमार शाह है। विजय जी जो है से हमको बतलाए हैं ये धंधा सीखने के लिए किए और इससे जो है लाभ अच्छी हो रहा है। और भी जो है से बॉक्स इसके बाद जो है से ख़रीदे हैं और बॉक्स ख़रीदने के बाद जो है से और भी इच्छा है कि और भी बॉक्स ले, काहे कि इससे जो है खूब इनकम जो है प्राप्त होता है और सरकार भी इस पर जो है सुविधा उपलब्ध देते हैं। जो भी व्यक्ति जाएंगे उनको सुविधा उपलब्ध मिलता है। विजय जी से हम सीखे हैं ये काम, यही सिखाए हैं, हमको लाए हैं इसमें मक्खी के धंधे में। आइए अब हम आपको स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय मधुमक्खी पालकों में आई नई ऊर्जा पर क्या कहना है जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक अरविंद कुमार झा का। तो आइए सुनते हैं क्या है इनकी राय। वैशाली में मधुमक्खी पालन का प्रचलन बहुत तेज़ी से विगत वर्षों में बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स पर 90% हम लोग अनुदान देते हैं और यहाँ के मधुमक्खी पालन से जो मधु निकलता है वो उच्च क्वालिटी की होती है और इसकी मार्केटिंग सुदूर क्षेत्रों में भी होती है और बड़े बड़े नगर में यहाँ के मधु का डिमांड है और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान इस जिला को मिलेगा। आइए अब हम आपको आत्मा और जिला कृषि कार्यालय द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से होने वाले लाभ पर मधुमक्खी पालक समूह के ही सदस्य जोगेश्वर सिंह का क्या कहना है, जानते हैं इनकी भी राय। मैं भी अपना देखे तो 5 बक्सा से स्टार्ट किए और आत्मा कृषि से प्रशिक्षण लिए तो लाभ हुआ, तो आगे बढ़ाए, कुछ बॉक्स और बढ़ा के
अच्छा इनकम पड़ता की है। इसे देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा के प्रयासों ने स्थानीय मधुमक्खी पालकों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की पूरी तकनीकी टीम व मधुमक्खी पालक समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।